गायत्री मंत्र की शक्ति। सच कहूँ तो हम में से ज्यादातर लोग उसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। हम सब जानते हैं कि वेद इस ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली ज्ञान है। और जब वेद इतने शक्तिशाली हैं, तो जिस गायत्री को वेदों की माता कहा गया है, उसकी शक्ति कितनी दिव्य होगी, जरा महसूस करके देखिए। आज मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। आज जो मैं साझा करने जा रही हूँ, उसके लिए बस इतना कीजिए, अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं वेदों और गायत्री मंत्र से जुड़ा ऐसा रहस्य आपके सामने रखने जा रही हूँ, जो शायद आपको पहले कभी इस तरह समझाया नहीं गया होगा। और यकीन मानिए, आज के बाद आप गायत्री मंत्र को सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि सृजन की एक जीवंत शक्ति के रूप में महसूस करेंगे। सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ब्रह्मा और ब्रह्मांड में फर्क क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन नामों से हम ईश्वर को पहचानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड, वह परम सत्य, वह अल्टीमेट रियलिटी, जो निराकार है, अनंत है और जिसके आरंभ का रहस्य आज भी अनकहा है। एक समय ऐसा भी था जब ना ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, फिर भी ब्रह्मांड था। और उस ब्रह्मांड के साथ एक और तत्व मौजूद था, वाक, ध्वनि, आवाज। हम सब इस ध्वनि को जानते हैं, लेकिन यह कब प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, यह कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं कि ब्रह्मांड के साथ ही ध्वनि भी थी, यानी ब्रह्मांड और वाक। इन्हीं से आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। आज विज्ञान इसे एटम की भाषा में समझाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आए कहाँ से? इसका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। अब जरा इसे महसूस कीजिए। किसी भी एटम को सक्रिय करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसी तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी ऊर्जा चाहिए थी। ये ऊर्जा कहाँ से आई? उसी परम सत्य से, जिसे हम शक्ति कहते हैं। इसीलिए हर देव के साथ एक देवी का स्वरूप भी है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी सृजन संभव नहीं। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अलग अलग नहीं, बल्कि एक चेतना के रूप में देखिए। जैसे एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं, लेकिन हम उन्हें अलग नहीं कहते, हम उन्हें एटम कहते हैं। उसी तरह जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक हो जाते हैं, तो वेदों में उन्हें कहा गया है प्रजापति। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रजापति के भीतर क्या था? शक्ति, वाक, ध्वनि। और जब शक्ति और वाक एक साथ आती हैं, तो कल्पना जन्म लेती है। प्रजापति ने अपने भीतर सृष्टि की कल्पना करना शुरू किया। कैसी होगी सृष्टि? कितने रूप होंगे? कितने प्राणी होंगे? और जैसे ही ये कल्पना शुरू हुई, सृष्टि बनने लगी। आपको ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब भी आप कुछ बोलते हैं, वह पहले कहाँ बनता है? आपके भीतर। पहले विचार आता है, फिर वह शब्द बनता है, और फिर बाहर प्रकट होता है। ठीक यही प्रक्रिया सृष्टि के साथ भी हुई। वेदों में कहा गया है कि शक्ति गर्भवती हुई। इसका अर्थ कोई शारीरिक गर्भ नहीं था, ये एक विचार का गर्भ था, एक इच्छा, एक भावना, एक कल्पना। और जब वह कल्पना बाहर आई, तो उसने सृष्टि का रूप ले लिया। यानी सृष्टि बाहर प्रकट होने से पहले प्रजापति के भीतर वाक के रूप में बन चुकी थी। और वही वाक, वही ध्वनि वेद कहलाती है। वेद कोई किताब नहीं थे, वेद वह चेतना थे, जिनसे ये संसार बना। बाद में उस ज्ञान को मनुष्य की समझ के लिए विभाजित किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसीलिए कहा जाता है, वेद पढ़े नहीं जाते, गाए जाते हैं। अब यहीं से
गायत्री मंत्र का रहस्य खुलता है। गायत्री का अर्थ है गायन, स्वर, ध्वनि और सृष्टि की जड़ क्या थी? वाक। इसीलिए गायत्री को वेदों की माता कहा गया। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आप उसी मूल शक्ति को अपने भीतर जागृत करते हैं जिससे सृष्टि बनी। इसलिए इसकी शुरुआत होती है भूर्भुवः स्वः। ये केवल शब्द नहीं हैं, ये चेतना के स्तर हैं। गायत्री मंत्र की असली शक्ति यही है, जैसा आपका भाव होगा वैसी ही ऊर्जा सक्रिय होगी। इसी कारण कहा गया है कि गायत्री मंत्र का जप बहुत समझदारी और पवित्रता से करना चाहिए। कोई रोक नहीं है, हर कोई इसका जप कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि मन शुद्ध हो, भाव साफ हों। अगर आपके भीतर शांति है, सात्विकता है, तो गायत्री मंत्र आपकी सोच को हकीकत में बदल सकता है। मैंने जो समझा वही प्रेम और सच्चाई के साथ आपके साथ साझा किया। अब इसका उपयोग कैसे करना है, यह आपकी चेतना पर निर्भर करता है। अगर आप यहाँ तक सुन पाए और ये बात आपके दिल को छू गई, तो समझिए आप पर ईश्वर की कृपा है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे जरूर बांटिए, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो प्रकाश बढ़ता है। नमस्कार।